जब हम कुर्ती को स्टिच करवाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा फैब्रिक तो बच ही जाता है। तो मैंने बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल कैसे किया, चलिए आपको दिखाती हूँ। आपको भी बहुत पसंद आएगा। मेरे पास ये एक टुकड़ा था कुर्ती से बचा हुआ, उसे मैंने चारों ओर से एक्स्ट्रा कट करके सीधा कर लिया। तो ये 16 बाय 15 इंच हो रहा है। अब देखिए जो ये 16 इंच वाली साइड से उस साइड से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और फिर फ़ोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ 3 इंच पर साइड से मार्क किया है और यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से इस मार्किंग को हम लंबा करेंगे और ऊपर की साइड से नीचे तक लेकर आएंगे। अब यहाँ नीचे वाली साइड हमें कट नहीं करना है, ऊपर की तरफ जो कॉर्नर बना वो हमें कट करना है और वहीं से हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से क्रॉस में हम लंबा करेंगे और यहाँ से भी इसे कट करेंगे। अब ओपन करके इसे दूसरी साइड पर हम पलटेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड पर भी हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से एक शेप हमारे पास तैयार है। अब जो बचा हुआ कपड़ा था उसे जोड़कर चारों साइड मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ किसी भी एक साइड पर हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है, फिर मार्किंग कर लूँगी। तो ये मार्किंग के ऊपर मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब मैंने 2 पट्टी फ़ोल्ड कर ली है कपड़े की ही और 15 इंच लंबाई ली है और इस तरीके से देखिए हम इसका सेंटर निकालेंगे फ़ोल्ड करके और सेंटर से दोनों साइड 2 इंच पर मार्क करके हम स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे हैंडल तैयार है। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही दोनों साइड से इसके हाथ को हम फ़ोल्ड करेंगे और मार्किंग करने के बाद मेज़रमेंट लेना है। जितना भी मेज़रमेंट हो रहा है उतना मैंने ये बॉर्डर लिया, लंबाई में 14 इंच और 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है। चौड़ाई आपको साइड वाला जो हिस्सा था उसके जितनी लेनी है और फिर इस बॉर्डर को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फोम और नॉनवेन का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में कट करने के बाद मैंने यहाँ पर ज़िप अटैच कर ली, रनर ऐड कर लिया और यहाँ पर इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे जो साइड वाले 2 हाथ थे ना उसके साथ। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर अटैच करने के बाद इसका सेंटर निकाला, जो ज़िप वाला हिस्सा था उसका और जो मेन पीस था उसका। अब इसके सेंटर को मैच करके हम यहाँ पर पूरे में सिलाई करेंगे। पहले चाहे तो आप यहाँ पर पिन लगा दीजिए, उसके बाद सिलाई करें। अब यहाँ ऊपर वाले हिस्से को भी जोड़ लेंगे। ये मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम नॉन-1 के स्ट्रिप से इसकी रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे और फिर इसे सीधा करना है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बचे हुए कपड़े से कितना प्यारा ये बैग हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ये इतना आसान तरीका है, इस तरीके के बैग बनाकर सेल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं या फिर आप किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बना सकते हैं या फिर अपने कुर्ती के मैचिंग का बैग बनाकर कहीं पर भी रोब जमा सकते हैं। आइडिया पसंद आया है तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना।